नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो एलिफेंट बार है, उसकी जो पावर होती है, वो एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एलिफेंट बार होती क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर एक पर्टिकुलर स्टॉक को जब बाय और सेल किया जाता है, तो वो जो बार बनती है, वो जो या तो फुली बुलिश बार होती है, कंप्लीट ग्रीन बार होती है और बड़ी बार होती है या कंप्लीट रेड बार होती है। तो जो बार बनती है उसको एलिफेंट बार बोलते हैं। बिकॉज़ एलिफेंट बार क्यों बोलते हैं? बिकॉज़ उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ उसके अंदर टोटल या तो बुलिश होती है या बियरिश होती है। ये जो एलिफेंट बार होती है, ये एक तरह से शैडो होता है बिग इन्वेस्टर का, ऑपरेटर ऑपरेटर का या मार्केट मेकर का। बिकॉज़ क्यों एक जो बुलिश या बियरिश एलिफेंट बार बार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मनी चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व होते हैं, जो आप और मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये अल्टीमेटली जो शैडो होती है, ये ऑपरेटर की शैडो होती है। तो हमें बिग इन्वेस्टर की शैडो होती है, तो हमें ये जो पर्टिकुलर बार है, ये किस लोकेशन पे आती है और किस तरह से हम इसका बेस्ट यूटिलाइज़ेशन कर सकते हैं, वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। और उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी प्लान करने की ज़रूरत है। आज की वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा जो अपनी बेरियस एलिफेंट बार होती है, उसको हम कैसे बेनिफिट गेन कर सकते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, 25 जनवरी का चार्ट है। आप देख सकते हो इसके अंदर ये वेरियस एलिफेंट बार 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ आती है। तो किसी भी स्टॉक को सेल करने के लिए 3 जो हमारे वैलिड पॉइंट होते हैं, जहाँ पे अगर वो उस पर्टिकुलर पॉइंटों को एग्जिस्ट करता है, कोई भी जो ट्रेड है, तभी हम उसके अंदर एंट्री करते हैं। नंबर फर्स्ट बुलिश या बेरिश एलिफेंट बार हो। नंबर सेकंड 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस करते हुए या 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर हो। और तीसरी चीज़ जो उसकी सेकंड या थर्ड कैंडल होती है, उसके बॉटम को क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ जाती हो। तो आप आई होप यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ कर्सर। आप कर्सर के मूवमेंट को देख सकते हो। यहाँ पे ये तीनों चीज़ें अप्लाई हो रही है। जो सेकंड कैंडल है, इसके बॉटम को क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ जा रही है। तो इस केस में हम यहाँ पे सेल का ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ पे ये जो पहली कैंडल है, इसके टॉप के ऊपर स्टॉप लॉस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम सेल का ट्रेड लेते हैं, तो उस केस में आप देख सकते हो एक शानदार हमें ट्रेड मिलता है और इस पर्टिकुलर स्पॉट लेवल के ऊपर आके स्टॉक जब बुलिशनेस फील करता है, तो उस केस में हम यहाँ पे एग्जिट करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था। बिकॉज इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आके हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो प्रोसीजर है, हमारी जो स्ट्रेटेजी के पॉइंट हैं, वो तीनों के तीनों पॉइंट एप्लीकेबल होते हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आके तीनों चीज़ें अप्लाई हो रही है, तो ये हमारे लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी रेट है। इन तरह की अपॉर्चुनिटी को हमें किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। इन अपॉर्चुनिटी को हमें गेयर करना है और इससे प्रॉफिट उठाना है। उसके बाद में हम कंटिन्यूअसली ये जो ग्रीन कलर का जो मार्क किया हुआ एरिया है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। पहले हम जो नॉर्मल तरीके से कैसे ट्रेड ले सकते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले सकते हैं, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हम वेट करेंगे कंटिन्यूअसली नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का। आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक छोटी-सी बार आती है। तो ना तो ये एलिफेंट बार है, बेयरिश एलिफेंट बार है, ना बुलिश एलिफेंट बार है। तो इस तरह के ट्रेड हम अवॉइड करेंगे। बिकॉज़ हमारा जो मकसद है वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कैप्चर करना है। इस पॉइंट के ऊपर आप आके देख सकते हो दोबारा एक एलिफेंट बार होती है, जो हमारी परफेक्टली जो हमारे जो मापदंड हैं, उनको मीट कर रही है। तो इस केस में हम दोबारा सेल का ट्रेड ले सकते हैं और इसके जो फर्स्ट कैंडल है, इसके टॉप के ऊपर हम स्टॉप लॉस ऐड कर सकते हैं और कंटिन्यू स्टॉक के साथ मूव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो इसके अंदर एक चीज और ऐड होती है कि पेशेंस हमें रखना होता है। मार्केट के अंदर हमें कोई भी ट्रेड लेने के बाद में पेशेंस बहुत जरूरी है, अपने आप पे बिलीव बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हो स्टॉक मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली और इस पॉइंट के ऊपर आके ये बिल्कुल नियरली जो हमारे स्टॉप लॉस के नियर आ जाता है, बाकी हमारे स्टॉप लॉस को टच नहीं करता है। तो ये जो पावर होती है एलिफेंट बार की, ये पावर होती है लोकेशन। ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं कर सकता, बाकी ब्रेक ना करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और वही चीज़ इसके साथ में होता है। आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आता है और इससे नीचे की तरफ मूव करने लग जाता है और वापस ये अपना सपोर्ट लेवल के ऊपर आता है। यहाँ पे फिर भी वो बुलिशनेस फील करता है, तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके दोबारा अपने स्टॉक से एग्जिट हो जाएंगे और अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे।
सो इसी को कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेना, और इसी को कहते हैं ट्रेड कैसे मैनेज करना है। तो किसी भी हालत में जो स्टॉक आपने कोई एक ट्रेड लिया है, तो या तो वो आपका प्रॉफिट को बुक करेगा, अदरवाइज ये आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगा। और आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेने हैं ताकि आपका जो प्रॉफिट बुक होने की संभावना बहुत ज्यादा हो और लॉस बुक होने की संभावना बहुत कम हो। दैट्स तभी मैं कहता हूँ हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड की तरफ मूव करना है। दूसरी चीज, आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आप इस पॉइंट के ऊपर देख सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर यहाँ से हमारे पास स्पेस है, जो अपना इंडेक्स है, जो इसकी चाल है, वो यहाँ तक आराम से हो सकती है, बिकॉज ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट लेवल है। इस पे आके मे भी ये बुलिशनेस फील कर सकता है, जो कि यहाँ पे हो भी रहा है। तो ये पर्टिकुलरली यहाँ से यहाँ तक का हमें पूरा स्पेस मिल रहा है। सेकंड ट्रेंड के अंदर यहाँ से और यहाँ तक का हमें पूरा स्पेस मिल रहा है, तो हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो समझने की जरूरत है और उसी के हिसाब से अपना ट्रेड लेने की जरूरत है। सो ये हो गया अपना एक नॉर्मल उसके लिए। अगर हम एडवांस लेवल की तरफ जाते हैं, हम प्रो लेवल की तरफ जाते हैं, तो उस केस में यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटी और भी आती है। हम इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आके और यहाँ पे हम अपने स्टॉक, अपने जो प्रॉफिट को एग्जिट करते हैं, प्रॉफिट को बुक करते हैं, तो यहाँ पे एक जो ये मिनी बार है, यहाँ पे भी हम प्रो लेवल के अंदर जो एडवांस लेवल होता है उसके अंदर एक ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के हमें पता है स्टॉक यहाँ से मूव करके और इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आके, और अगर बुलिशनेस फील कर रहा है और ऊपर जाने के लिए जो है ना तैयार है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वो बुलिशनेस फील कर रहा है, तो हम अपने स्टॉक को एग्जिट करके यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके अपनी जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे एक बाई की कॉल लेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस ऐड करेंगे और कंटिन्यू इसके साथ में मूव करेंगे। और इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आके, सीपीआर लेवल के ऊपर आके, जब स्टॉक अगर रेजिस्टेंस फील करता है तो उस केस में हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। तो एक ट्रेड यहाँ से यहाँ तक हो गया, सेकंड ट्रेड यहाँ से यहाँ तक हो गया, और इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर हम कंटिन्यूअसली इसके साथ मूव कर रहे हैं। और यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आके हमें ये जो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज लाइन है, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज लाइन है, तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज लाइन हमें क्लियरली इंडिकेशन दे रही है अगर स्टॉक अब नीचे की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पे हमने जो एक ट्रेड लिया है इसके साथ में इस ट्रेड को और ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें एडवांस लेवल के अंदर आती है कि एक हमने पर्टिकुलर ट्रेड लिया, एक दूसरे लॉजिकल पॉइंट के ऊपर आके हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसी ट्रेड के अंदर एक और ट्रेड ऐड कर सकते हैं और उसी हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को हम ट्रेल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, तभी आप मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकते हो। और वो एक जो बेसिक लेवल से ऊपर उठ के एडवांस लेवल के अंदर आती है। कोई भी स्टॉक हमारी हिसाब से, हमारी हमारी जो प्रोसीजर है, हमारी जो हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मूव करता है, तो उस पर्टिकुलर ट्रेड से हमें कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करें, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। सो ये मेरी 16 जो डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसी का पार्ट है, एक सिंगल स्ट्रेटेजी है। और अगर आप जो 16 डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी समझना चाहते हो, ट्रेड कैसे मैनेज करते हैं वो समझना चाहते हो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है वो समझना चाहते हो, ट्रेड मैनेजमेंट क्या होता है वो समझना चाहते हो, तो उस केस में आप मेरा वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो जो एवरी सैटरडे संडे होता है। सो आई होप इस वीडियो से काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको, उसमें लाइक बटन प्रेस कर सकते हो। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड आल्सो। और थैंक यू गाइज, थैंक